चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत, ठीक है। और इसके जो लेखक है उनका नाम है यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र उनका नाम है और मिश्र उनका टाइटल। मिश्र एक जगह भी है बट उनका टाइटल है मिश्र। अब यहाँ देखो रचनाकार परिचय में दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 ईस्वी में अयोध्या मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश जो है वहीं पर अयोध्या है और वहीं पे इनका जन्म हुआ था सन 1977 ईस्वी में। तो यहाँ पे तुम लोग टिक कर सकते हो उनका जन्म कब हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या में हुआ, ठीक है। इसके बाद है उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में हिंदी में एमए किया। ये भी तुम हाईलाइट कर सकते हो कि लखनऊ से उन्होंने क्या किया था, लखनऊ से उन्होंने हिंदी में एमए किया, ठीक है। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 ईस्वी में साहित्य और कलाओं के संदर्भ और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। उन्होंने एक फाउंडेशन बनाया था और उसको चला रहे थे, ठीक है। प्रमुख रचनाएं, उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, जोड़ी पर आलप आदि इनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधन पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी है उन्होंने। और रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि विजदेव की ग्रंथावली 2000 का संपादन किया था उन्होंने। और उन्होंने कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावे रूपंकर कलाओं पर केंद्रित हाथी का संपादन भी किया है। ये वाला टिक कर सकते हो कि उन्होंने कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों को लिखा था। और ये है युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण, अग्रवाली कविता सम्मान और हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कारों से उन्हें पुरस्कारित किया गया था। तो इनमें से कोई एक पुरस्कार का नाम तुम याद रख सकते हो। रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारतीय भूषण अग्रवाल कविता सम्मान मिला था, या फिर इसमें से याद कर सकते हो हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार उनको मिला था, या ऋतुराज सम्मान आदि इनको पुरस्कार मिला था। इनमें से कोई भी तुम याद रख सकते हो, एक तो जरूर याद रखो। इसमें से पूछता है कि उनका एक कोई सम्मान जो मिला था उसका नाम बताओ, तो उसमें ये काम है। इसके बाद कविता, संगीत, अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनका गहरी रुचि थी। मतलब इसके अलावे, लिखने के अलावे और भी काम किया करते थे और उनको रुचि थी। बहुत ही यंग जो ये होते हैं लोग कवि, उन लोगों में से ये थे। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। मतलब उनको पर्सनली बहुत अच्छा से इसमें दर्शाया गया और बताया गया है। नौबत खाने में इबादत जो लेसन है उसमें यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों और उनके अंतर्मन की गुणावट, संगीत की साधना और अलग को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है और इसका विधि विधान है और इसका रास्ता है, इसका शास्त्र है और इस शास्त्र से परिचित आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उनका अध्ययन जरूरी है। मतलब वो जो संगीत है, संगीत के एक साधना है और वो उसके बारे में अच्छे से जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है, तो आप अच्छा एक वादक बन सकते हैं।
परिचय ही नहीं, उनका अध्ययन भी जरूरी है। और सिर्फ परिचय रख लेंगे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए अध्ययन भी करना जरूरी है, उसके बारे में पढ़ना लिखना भी जरूरी है। अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा जरूरी है। मतलब अभ्यास जब करेंगे, रियाज करेंगे, तो उस टाइम पे गुरु का सम्मान होना चाहिए और शिष्य जो है गुरु का बात माने, ऐसा चलना चाहिए। तभी 80 वर्षों की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। वह शास्त्रीय परंपरा जो है उसके बारे में बहुत अच्छा उनको जानकारी है। इस पाठ में उनकी कई अनुगुंजे हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है और भाषा सहज प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। मतलब बहुत ही अच्छे तरह से एक किसी के मन की बात को बताया गया है इस चैप्टर में, बहुत अच्छे तरह से। चैप्टर को चालू करते हैं। नौबत खाने में इबादत, लेखक का परिचय हम लोग पढ़ लिए, अब चैप्टर को शुरू करते हैं। सन 1916 ईस्वी से 1922 ईस्वी के आसपास की काशी। तो इसमें जो घटना है वो कब किस टाइम का है? 1916 से 1922 ईस्वी के टाइम पे जो काशी है, काशी का बारे में बताया गया है। और पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, किस जगह का बात है? तो पंचगंगा, गंगा जो पंचगंगा है वहाँ का ये घटना है। और वहाँ एक मंदिर है जिसका नाम है बालाजी का मंदिर के पास का ये घटना है। ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि मतलब कि एक सुनहरा आवाज निकलता है। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। ये ठीक कर सकते हो तुम लोग कि अमीरुद्दीन कितने वर्ष का था? 6 वर्ष का, और उसका बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 वर्ष का। ये ठीक करो। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। अमीरुद्दीन को क्या नहीं पता था? इसको ठीक कर सकते हो कि राग किस चिड़िया को कहा जाता है, उसको नहीं पता था। किसको? अमीरुद्दीन। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह को बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते थे। और उनको क्या कहा करते थे? ये लोग भीम पलासी और मुल्तानी कहा करते थे। इसको टिक कर सकते। क्या वाजिब मतलब हो सकता है? वाजिब का मतलब होता है कि अच्छा मतलब, वाजिब मतलब सही मतलब हो सकता है। इन शब्दों का इस लिहाज से सभी ग्रह नहीं है, सभी उम्र नहीं है। बोला कि अभी इस शब्दों को समझने के लिए उनका उम्र नहीं है। अमीरुद्दीन की जान सके इस भारी शब्दों का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के समाध्य सादिक हुसैन तथा अली वक्त देने के जाने माने शहनाई वादक हैं और विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रियासत मतलब होता है राजा लोग का जो राजपट होता है, उसमें ये जाया करते थे बजाने के लिए। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। तो ये वाला टिक कर सकते हैं कि रोज नामचे में ये बालाजी का मंदिर जो है वो सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वही ड्योढ़ी पर होती है और मंदिर के विग्रहों की पता नहीं कितनी समझ है, बल्कि मंदिर का जो विग्रह है उसके बारे में कुछ उतना जानकारी नहीं है। जो रोज बदल कर मुल्तानी, कल्याण और ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये वाला टिक करो। ये रोज बदल के जो राग सुनता था लोग, वो राग कौन सा था ये यहाँ बताया गया है। मुल्तानी राग, कल्याण राग, ललित राग और कभी भैरव रागों को सुनते रहते थे। ये सब उनका राग है, राग का नाम है। ये खानदानी पेशा है। अब अली बख्श के घर का उनके अब्बाजान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते थे।
अब्बा जान का मतलब होता है पिता। उनके पिताजी तो जो थे वो भी यही डोली पे बैठ के क्या बजाया करते थे, शहनाई बजाया करते थे। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। ये वाला टिक कर सकते हो कि अमीरुद्दीन का जो जन्म था वो डुमराव गांव के बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी में आ गया था। ये वाला टिक कर सकते हो कि 5-6 साल तक वो बिताया था वहाँ पे। उसके बाद वो चलाया था ननिहाल। ननिहाल का मतलब होता है नाना का घर। जो मामा या नाना घर जाते हैं उसको ननिहाल बोला जाता है, ननिहाल। तो वो ननिहाल चला गया था। उसके बाद डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा। कभी भी पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ का होता है, रीढ़ एक फसल है। फसल मतलब एक पौधा है जो बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है, ठीक है। वो कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि तुमने देखा होगा कि गन्ना होता है, गन्ना से थोड़ा पतला पतला होता है रेड़, और उसका क्या बनता है, शहनाई बनता है। उसी से शहनाई बजाया जाता है, ठीक है। तो रीढ़ का ही बनता है और रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर में पोली होती है। ये वाला टिक कर सकते हो कि रीढ़ अंदर में क्या होती है, पोली। पोली का मतलब होता है खाली, खोखला होता है। रीढ़ अंदर में खोखला होता है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, और उसी जो खाली जगह होता है उसी में शहनाई को फूंका जाता है। शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास है से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्य सोन नदी के किनारों पर पाई जाता है। ये वाला टिक कर सकते हो कि कौन से नदी के किनारे जो है ये पाया जाता है, नरकट जो है वो भी एक पौधा होता है और उसी से शहनाई बनता है, ठीक है। इतनी ही ममता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य बजता है। और फिर अमीरुद्दीन जो हम सबके प्रिय है, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं और उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। ये वाला टिक कर सकते हो कि इनके जो परदादा थे वो कौन थे, उनका नाम था उस्ताद सलार हुसैन खान, और ये डुमराव के निवासी थे, डुमराव के रहने वाले थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्टन के छोटे साहबजादे थे। छोटे साहबजादे मतलब छोटा राजकुमार थे। और अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है, और अभी उसका उम्र कितना हो गया, 14 साल हो गया, ये कर सकते हो। और मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है और वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर जहाँ बिस्मिल्लाह खां और नौबत खां ने रियाज के लिए जाना पड़ता था। रियाज मतलब होता है प्रैक्टिस। कोई भी जब वाद्य यंत्र बजाया जाता है या सिंगिंग किया जाता है तो उसको रियाज किया जाता है, मतलब उसको प्रैक्टिस किया जाता है। और वहीं पे वो लोग जाना पड़ता था रियाज करने के लिए। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, और यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। तो एक रास्ता है जो किसके यहाँ से होकर जाता है, वो रसूलन बाई और बतुलन बाई के घर के सामने से वहीं से होकर के जाता है, उनके सामने से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी ठप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुँचते हैं। और कि इस रास्ते से जाने से ये सब आवाज़ें जो है, जो संगीत है, संगीत का ये तरीका है, ये सब सुनाई देता है इस रास्ते से जाने से।
रसुलन और बतुलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। तो अमीरुद्दीन को खुशी कब मिलती थी? जब ये दोनों गाती थी, रसुलन और बतुलन, ये दोनों जब गाती थी तब उनको खुशी मिलती थी। और अपने ढेरों साक्षात्कारों के में बिस्मिल्लाह खान साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आस्कित इन्हीं गायिका वाहिनियों को सुनकर मिलती है और इन्हीं लोगों को सुनकर के उनको एक प्रोत्साहन मिलता है। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की प्लेट पर संगीत प्रेरणा की वरमाला रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी है। उकेरी है मतलब सजाया है, एक प्लेट के ऊपर एक माला सजाया है संगीत का। कौन लोगों ने? रसूलन बाई और बतुलन बाई। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता और इसे संगीत शास्त्रांगत सुशीलवादों में गिना जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाई जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी नरकट का रीढ़ का बना हुआ होता है, जो नया बोलते हैं, नए बोलते हैं, और इसको क्या नाम है? नए भी बोला जाता है। तो नए किसको बोला जाता है? ये टिक हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य नाड़ी जो नरकट से बनता है उसका नाम है नए। नए बोला जाता है उसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नए किसको बोला जाता है। आगे शहनाई को सहनय अर्थात सुशील वादों में शाह की उपाधि दी गई है और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब होता है उसके बाद में तानसेन के द्वारा रचित वंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, मैं शहनाई, मुरली, बंसी, सिंगी तथा मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। मतलब कि इन सभी वाद्य यंत्रों का वर्णन आया है। अवधि पारंपरिक लोकगीत एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई का उल्लेख इन सभी में मिलता है। चैती का होता है, चैत में एक संगीत गाया जाता है जिसमें दुखों का, सुखों का और उस टाइम के परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है उस संगीत में। बिहार में आज भी गाया जाता है जिसका नाम चैता है। चैता का नाम से चैती एवं गीत होता है, वो गाया जाता है। और उसमें जैसे उस टाइम पे गेहूं का कटाई चलता है, तो गेहूं का कटाई के बारे में गेहूं काटते काटते लोग गीत गाते हैं और काटते रहते हैं, ऐसा उसमें बताया गया है। और चैती जो गीत होता है उसमें क्या बताया जाता है? तो उसमें हम चैत में क्या मौसम से संघर्ष करते हैं, हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या खुशी है, इन सभी चीज़ों को अटैच कर करके लिखा जाता है और उसको गाया भी जाता है। मंगल का परिवेश और प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मंगलिक विधि और विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त मतलब होता है प्रयोग किया जाता है और इन सभी का प्रयोग उस संगीतों में किया जाता है। और दक्षिण भारत में मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभावित की मंगल ध्वनि का संपूरक है, मतलब उसका चिन्ह है, ये उसका संपूरक माना जाता है इसको। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि को बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से सुर रहे थे। सुरने का मतलब है उसको रियाज कर रहे थे। इसको टिक कर सकते हो कि 80 सालों से वो किस चीज़ का रियाज कर रहे थे। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज और इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। बोला कि सच्चे सुर की जो नेमत है उसको पाने के लिए 5 टाइम का नमाज जो है, 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। बोला इसी सुर को पाने की प्रार्थना करते हैं वो जब भी नमाज पढ़ने जाते हैं। मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं वो लोग एक दिन में 5 बार नमाज करते हैं और ये भी किया करते थे। तो जब 5 बार नमाज करते थे तो 5 बार नमाज में वो
अल्लाह से कुछ मांगते थे। और क्या मांगते थे? कि ये सूर हमें आ जाए। लाखों सजदे और इसी एक सच्चे सूर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। मतलब कि लाखों सजदे, सजदे मतलब होता है कि प्रार्थना करना, और लाखों प्रार्थना जो है सिर्फ इसी चीज के लिए झुकता है, और जो अल्लाह है उनके दरबार में इसी मांग के लिए झुकता है कि ये हमें आ जाए। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, और सजदे में वहां पे बैठ करके नमाज करने के बाद गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह से मांग करते हैं कि हमें ये सूर आ जाए। मेरे मालिक एक सूर वक्त दे। वक्त का मतलब होता है हमें दे दो, ठीक है, एक हमें प्रदान कर दो, दे दो। हे मालिक एक सूर वक्त दे, सूर में यह तासीर पैदा कर कि आंखों से सजे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। ये बहुत ही अच्छा लाइन है कि इसको टिक करो कि मेरे मालिक वो जब मांगते हैं तो क्या मांगते हैं अल्लाह से कि मेरे मालिक तू ऐसा सूर दे दे हमें, इसमें ऐसा जो हम जब इस सूर को लगाएं तो लोगों के आंखों से आंसू तक निकल जाए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही इन पर मेहरबान होगा, और उनको इस बात का यकीन है कि कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि खुदा जो है मेरे ऊपर मेहरबान हो जाएगा, और अपनी झोली से सूर का फल निकालकर उसकी ओर उछालेगा। और उनको क्या उम्मीद था, ये भी टिक कर लो कि उनको यकीन है कि कभी ना कभी खुदा जो है वो हमारे लिए सूर का फल निकालेगा और हमारी ओर उछालेगा। उछालने का मतलब होता है हमारी ओर फेंकना या देना। ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। मुराद का मतलब होता है मनोकामना, अपनी इच्छा, कि हमें क्या मनोकामना है, हमारी क्या इच्छा है। तो किसी न किसी टाइम ऐसा आएगा कि जो अल्लाह है वो हमारे लिए ये सूर का फल फेंकेंगे और हम उसको खाएंगे, और खुदा बोलेंगे कि ले जा अमीरुद्दीन, इसे खा ले, अमीरुद्दीन खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी, अपनी जो इच्छाएं हैं उसको पूरी कर ले। अनेक ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं, और यहाँ अपनी सुनिश्चितताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें, और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। तिलिस्म मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण चीज जिसको हम गढ़ सके। हिरण अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी महक उसी में समाई है। और 80 बरस से बिस्मिल्लाह खान यही सोचते आए कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। वो हमेशा 80 बरस से यही सोचते हैं कि जो सुर है, सातों सुरों को सहेजने की और उनको सुर लगाने की जो सलीका है, जो तरीका है, जो लय है, वो हमें क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और सहनाई के साथ जिसकी एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां और सहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का जुड़ाव है, जो जुड़ा हुआ है पर्व, उस पर्व का नाम क्या है? उस पर्व का नाम मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिससे शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी शोक मनाते हैं। और मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उनके जो मुसलमानों के हजरत इमाम जो थे उनके ही याद में शोक मनाया जाता है। ये त्यौहार जो होता है तो खुशी का त्यौहार नहीं होता है। इसमें जो थे दो व्यक्ति थे, उनका नाम था हसन और हुसैन। ये दोनों लोग उसी दिन मारे गए थे, जिसके याद में शोक मनाया जाता है मुहर्रम। इसीलिए तुम लोग देखे होंगे कि मुहर्रम के दिन लोग अपने आप को दुख देते हैं। कभी ऐसे ब्लेड बांध के जंजीर में और खुद को मारते हैं, चाकू बांध के मारते हैं, ताकि वो ये दर्शाना चाहते हैं कि आप हमारे धर्म के लिए, आप हमारे लिए मरे हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि हमें इस बात का दुख नहीं है, हमें भी दुख है और खुद को भी दुख दे करके ये दर्शाना चाहते हैं।
पूरे 10 दिनों का शोक में बताते हैं कि उनके खान साहब का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख इनके लिए खास वक्त है। इस दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। तो वो ये टिक कर सकते हो कि वो खड़े होकर के शहनाई कब बजाते थे, जब 8वीं तारीख इनके लिए खास महत्व है, क्योंकि इसी दिन वो क्या करते थे, खड़े होकर के शहनाई बजाते थे। दालमंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। ये वाला कर सकते हो कि बाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक वो पैदल ही नौहा बजाते हुए जाते थे। इन दिन कोई राग नहीं बजता। रागियों की अदायगी का निषेध ही इन दिन था। इन दिनों क्या होता था, कोई राग नहीं बजाता। कि आंखें जो है इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। ये वाला टिक कर सकते हो कि उनकी आंखें जो है इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में, शहादत मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कोई जान देता है तो उसको शहादत बोलते हैं। जैसे कोई सैनिक देश के लिए दान देता है तो उसको शहादत बोला जाता है। वो मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। और आज़ादारी होती है और हजारों आंखें नम हो जाती हैं और हजार बरस की परंपरा पुनर्जीवित हो जाती है। मुहर्रम संपन्न होता है। संपन्न का मतलब होता है खत्म होना। मुहर्रम खत्म होता है और एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। और ये दिखता है कि एक सहज ही कोई कलाकार है। मुहर्रम के गमजमा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। और वो जब ये समय बीतता है तो अपने जवानी के जो दिन हैं उनको वो याद करते हैं और वे अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। जुनून मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक जो जोश होता है उसी को जुनून कहा जाता है। और उनको भी वो याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान व गीतावली और सुलोचना के ज़्यादा याद करते हैं। ये टिक कर सकते हो कि वो क्या क्या याद करते हैं। तो अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम याद करते हैं, बल्कि क्या याद करते हैं, पक्का महाल की कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। ये टिक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उनकी पसंदीदा जो हीरोइन थी वो कौन थी, सुलोचना। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी। वो जब मुस्कुराती थी तो गालों पे चमक आ जाती थी। खान साहब की अनुभवी आंखों और जल्दी ही खिस्त से हंस लेने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। मतलब उनको एक एक्सप्रेशन देने आता था, वो आज भी कायम है। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। और ये जो इनकी हंसी थी इसमें बहुत सारी यादें जो है वो बंद थी। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती है। और आंखें चमक उठना मतलब खुश हो जाना। वो खुश हो जाते थे। अमीरुद्दीन जब सिर्फ 4 साल का रहा होगा वह छुप कर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। और वो जो 4 साल का था तब वो छुप करके शहनाई सुना करता था। ये भी कर सकते हैं कि वह छुप करके कब शहनाई सुना करता था, जब वो 4 साल का था तब वो नाना का शहनाई सुना करता था। रियाज के बाद जब अपनी
जगह को उठकर चले जाएं, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयाँ भी भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता था। उसको लगता था कि ये जो शहनाई में कितना अच्छा आवाज आता है, जो सुर है, ये सिर्फ नाना के ही शहनाई में है। तो बहुत सारे शहनाई होते थे, बट उनको छोड़ करके वो जा करके नाना वाली शहनाई को ढूंढता था और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज कर देता था। ये टिक कर सकते तुम लोग कि वो क्या करता था, एक एक जो ये था शहनाई था उसको फेंक देता था और किसके शहनाई को ढूंढता था वो, तो वो नाना की शहनाई को ढूंढा करता था। सोचता लगता है कि मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। बोल रहा है कि वो सोचता कि जो मीठी आवाज आती है शहनाई में वो दादाजी कहीं और रखते हैं। जब मामू अली वक्त खां जो उस्ताद भी थे, ये वाला टिक कर सकते हो कि उसके मामू का नाम क्या था, अली वक्त खां, और वो एक उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए थे और तब वह धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था और सम पर आने की तमीज उसे बचपन में ही आ गई थी। मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दादा वाह करके ही दी जाती है। जो दात होता है वो वाह करके दी जाती है। बच्चे को ये मालूम नहीं था कि वाह करके दात दिया जाता है। जैसे कि तुमने देखे होगा कोई शायरी बोलता है तो बोलता है वाह 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 वाह, ऐसे बोलता है, ठीक है, देखा होगा। कभी कोई शायरी बोलता है ना, बोलता है तुम्हारे आंखों की नमकीन मस्तियां, बोलता है वाह 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 वाह। तो ये क्या, दात दिया जाता है। तो जब दात दिया जाता है तो क्या बोला जाता है, वाह वाह बोला जाता है। वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, सिर भी हिलाया वाह 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 ऐसे किया जाता है, सिर हिलाकर की जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और ये क्या करता था, पत्थर पटक के वाह देता था, इसको पता नहीं था। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही नहीं था और उसको फिल्मों का बुखार चढ़ा हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा फिल्म देखता था। उस समय 3rd क्लास के लिए भी 6 पैसे का टिकट मिलता था। टिक लगाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि उस समय पर 3rd क्लास का टिकट मतलब नीचे बैठ करके फिल्म देखने का टिकट भी लगता था, जिसका दाम था 6 पैसा। और अमीरुद्दीन 2 पैसा मामू से, 2 पैसा मौसी से और 2 पैसा नानी से लेता था। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वो कहाँ से पैसा लेता था, 2 पैसा मामू से, 2 पैसा मौसी से और 2 पैसा नानी से लेकर फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था और घंटों लाइन में खड़ा रहता था, तब जाकर उसको टिकट मिलता था और टिकट मिलने के बाद वो फिल्म देखता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलता था। तो वो फिल्म जब देखने जा रहा था तो वो जो पैसा लेके जा रहा था उसको कहाँ से मिला था, शहनाई बजाने से। और शहनाई कहाँ बजाता था, बालाजी मंदिर के पास। ठीक लगा। तो वे बालाजी मंदिर पर जो शहनाई बजाने से मिली से उनको मिलती थी, उसी से वो फिल्म देखते थे। और एक अठन्नी मेहताना, और उनको मेहताना के रूप में क्या मिलता था, एक अठन्नी मिलता था। ये वाला टिक कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। और उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छल से उस उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। यहाँ तक टिक करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सुर वाली कचौड़ी का मतलब है, यहाँ देखो, यहाँ से उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूट सके, उनको शौक था। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी, यहाँ से टिक करो, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी। और संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छन से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे।
और उनको जो कलकलाता हुआ, जैसे तेल जो होता है उसको जब हम लोग खौलाते हैं या घी को जब खौलाते हैं तो कल 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 करके डबकते रहता है, और उसमें जब कचौड़ी को डाला जाता है तो उसमें जो आवाज़ उत्पन्न होता है उसको सुर बोलते हैं, और उसको संगीत में कचौड़ी बोलते हैं। और उस समय छंद से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई हो, राम जाने कि ऐसा कचौड़ी कितना ने जन ने खाया है, मगर इतना तय है कि अनेक खान साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई इनके हाथ लग चुकी है, और वो सोचते हैं कि दादा की जो मीठी शहनाई है वो अब इनके हाथ लग चुका है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। क्या परंपरा है? यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आ रहा है। संकट मोचन मंदिर का मतलब है हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी का मंदिर में ये जो शहनाई वादक है ये होता आ रहा है ये प्रोग्राम। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है, और वह हनुमान जयंती के अवसर पर वहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायक वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। ये वाला टिक करो कि हनुमान जयंती के अवसर पर यह प्रोग्राम होता था, और इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं, और अनेक मजहब के प्रति अत्यधिक संपृक्त उत्पाद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी को शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है, और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बनती है, और खान साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, और 15 से 20 मिनट के अंदर उनका जो रीढ़ था वो क्या होता था, गीला हो जाता था। जो वाद्य था उसको बजाने से उसमें पानी जाता है ना, तो उससे वो गीला हो जाता था। इसको टिक कर सकते हो खान साहब से। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं? ऐसे बोलते हैं कि काशी छोड़ करके आखिर हम कहाँ जाएं? गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, हमारे खानदान की कई पुश्ते ने शहनाई बजाई है। ये वाला पूरा टिक करो कि जब वो बोलते हैं कि ये छोड़कर क्या जाए, क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर गंगा मैया का यहाँ घाट है, बाला विश्वनाथ जी का मंदिर है, और बालाजी का मंदिर है। यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्ते शहनाई बजाई है, और हमारे नाना तो वही बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं। ये कारण है जिस कारण से हम यहाँ से नहीं जा सकते। अब हम क्या करें? मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, तालीम का मतलब होता है शिक्षा, ज्ञान दिया, तमीज दिया, गाने का तरीका दिया, यहाँ से अब अदब आई, अदब मतलब तरीका आया, वो वहाँ और मिलेगी, और कहीं जाने से और मिलेगा। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। बोल रहे कि शहनाई और इसको काशी से बढ़ करके ये वाला टिक करो कि उनके लिए जन्नत क्या था। तो जिस जमीन ने हमें तालीम दी, यहाँ से अवध पाई, वे कहाँ मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं, और इस धरती पर और कहीं जो है जन्नत नहीं है। जन्नत का मतलब होता है स्वर्ग। काशी संस्कृति की पाठशाला है, और शास्त्रों में
आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। यहाँ पर ये सब है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिससे पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी है और बड़े रामदास जी हैं। मौजूदीन खां है। वह इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। मतलब ये सब बढ़िया बढ़िया लोग हैं। यहाँ यह एक अलग काशी है, ये एक अलग प्रकार का ही काशी है, जिसकी अलग तहजीब है। तहजीब मतलब तरीका है, बात करने का तरीका को तहजीब बोला जाता है। अपनी बोली और अनेक अपने विशिष्ट लोग हैं, और उनका अपना बोली है, विशिष्ट लोग हैं। उनके अनेक उत्सव है। उत्सव मतलब होता है त्योहार है। अपना गम है, अपना सेहरा बना है और अपना नौहा है। ये सब चीजें कहाँ हैं? यहीं पर है। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से और विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से और कल अलग करके नहीं देख सकते। ये सब कुछ जो है कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अक्सर समारोहों एवं उत्साहों में दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सहनाई। सहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, और हाथ से आशय इतना भर की बिस्मिल्लाह खां की फूंक और सहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलता है। ये कहने का मतलब है कि ये इतना अच्छा सहनाई बजाते हैं कि ये सिर चढ़कर बोलता है, बोलने लगता है। सहनाई में सरगम भरा है, सरगम भरा हुआ है सहनाई में, बहुत ही अच्छा बजाते हैं। खान साहब को ताल मालूम है। ताल मतलब वो जो बजाते हैं वो ताल होता है, और उनको पता है कि कहाँ पर कितना बजाना है, तो अच्छे से मालूम है। राग मालूम है, बोलने का जो गाने का जो राग होता है वो अच्छा से पता है। ऐसा नहीं कि बेताले गाएंगे और सहनाई में सात सुर लेकर निकल पड़े। सहनाई में परवरदिगार गंगा मैया और उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े हैं। दुनिया कहती है सुभान अल्लाह। 30 पर बिस्मिल्लाह खां, इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब उनको दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, तो वो इसके जो उल्टा में है उसके सम्मान के लिए क्या बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाला टिक कर सकते हो कि दुनिया कहती है सुभान अल्लाह, तो वो इस पर बिस्मिल्लाह खां क्या कहते हैं? वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। छोटी छोटी उपज से मिल करके एक बड़ा आकार बनता है, और सहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ, और फूक में अजान की तासीर उतरती चली गई। देखते देखते सहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गया। बोल रहा कि ये शुरू हुआ था छोटे से और बहुत ही बड़ा हो गया और सर का ताज ही बन गया। अमीरुद्दीन की सहनाई गूंज उठी, और उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। ये लटी कर सकते हो कि उस फकीर की दुआ लगी जिसने कहा, क्या कहा था? बजा बजा, मतलब बजाओ इसको, तुम बजाओ, अच्छा बजा लेते हो। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खान साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? और एक बच्चे ने यह पूछा कि आप क्या करते हैं? तो ये ठीक कर सकते हो कि किसी दिन शिष्य में से एक लड़के ने डरते डरते क्या पूछा था कि बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, और
आप क्या करते हैं कि इतना प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा का मतलब था मान सम्मान, आपका बहुत लोग मानते हैं। अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, और उनको क्या मिला था? भारत रत्न। यह अच्छा क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खान को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। बहुत ही अच्छा शहनाई वादक थे, इसीलिए भारत रत्न भी मिल चुका है, मिल चुका है। यह फटी तहमद न पहना करे, ये बोल रहा है कि आपको अब तो भारत रत्न भी दे दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, फिर भी ये फटा हुआ कपड़ा जो है वो आप क्यों पहनते हैं? अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है तो आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। बोला कि आप जब भी जो है आते हैं तो कोई आता है आपसे मिलने, तो आप इसी तरह के कपड़े से उससे मिलते हैं। खान साहब मुस्कुराए और लाड से भरकर बोले, लाड मतलब होता है प्यार से, बहुत ही प्यार से बोले, धत पगली, धत पगली, इस भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया लुंगिया पे नहीं। लुंगिया मतलब क्या होता है? जो लुंगी पहना करते थे ना, और एक कुर्ता पहनते थे और लुंगी पहनते थे, तो उसी को बोल रहा है कि ये आपको भारत रत्न मिला है, आप कम से कम थोड़ा ढंग का कपड़ा तो पहना करिए। तो बोला कि धत पगली, हमको भारत रत्न हमको शहनाई के पे मिला है, लुंगिया पे थोड़ी ना मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते हैं, बोला कि तुम लोग बनावटी श्रृंगार देखते हो, और भारत रत्न जो है बनावटी श्रृंगार पे नहीं मिला है। तो उम्र ही बीत जाती, यदि हम बनावटी श्रृंगार ही करते तो हमारा उम्र ही बीत जाता, हमको भारत रत्न नहीं मिलता। हो चुकती शहनाई, और शहनाई जो है वो हो चुकता है, ठीक है। तब क्या खाक रियाज हो पाता? बोला कि तब का खाक रियाज होता, क्योंकि रियाज तबे होता जब हमें प्रोत्साहन मिलता। और ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर न बकते। वाह, क्या बात बोले हैं कि फटा हमारा कपड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आगे से बस मालिक से यही दुआ है कि हे मालिक हमें फटा हुआ सुर मत दे देना। ये अच्छा क्वेश्चन है, टिक करो इसको। लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सिल जाएगी, लुंगिया का कोई दिक्कत नहीं है, लुंगिया तो आज फटा है, कल सिल जाएगा। सन 2000 की बात है, पक्का महान काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका, ये मलाई बर्फ बेचने वाले जा रहे हैं। मलाई बर्फ मतलब होता है जो आइसक्रीम बेचता है, गांव में जो आइसक्रीम बेचता है लोग, उन लोगों को बोला जाता है मलाई बर्फ, मलाई बर्फ वाला। तो वो जो बेचते हैं लोग वाले चुके हैं, और खान साहब को इसकी कमी खलती है, और वो लोग जो चले गए हैं इसका कमी खलता है, उनको दुख लगता है कि वो लोग चले गए थे तो अच्छा लगता था। अब देसी घी में यह बात कहा और कहा वह कचौड़ी जलेबी खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, और उनको बहुत ही इसका याद आता है। तो टिक कर सकते हो कि उनको कौन सी का याद आता है? देसी घी में वह बात कहाँ है जो वहाँ कहाँ वो कचौड़ी जलेबी, देसी घी में वो बात नहीं है जो वहाँ पे कचौड़ी जलेबी मिलता था। खान साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, और उनको बहुत ही ज़्यादा इसका कमी खलता है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं है, और कोई जो है ये आदर अब नहीं रहा। साहब अफसोस जताते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस करते हैं। अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, और घंटों रियाज करो इसको भी कौन पूछता है। हैरान है कि बिस्मिल्लाह खां कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना, बोला कि ये सब सुनने वाले भी अब लोग नहीं है। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महल से जैसे मलाई बर्फ गया, संगीत और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। बोल रहे कि ये सब जो चीज़ें पहले थी
वो सब अब लुप्त हो गई। लुप्त का मतलब था खत्म हो गई। और एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक भी भक्ति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है, और इन सब का जो कमी है ये सबको खलता है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर गुलाल की गंगा जमुना संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रही है। ये वाला टिक कर सकते हो कि एक दूसरे के पूरक हमेशा से क्या रहा है कि वहाँ पर मुहर्रम भी मनाया जाता था, होली भी मनाया जाता था, अबीर भी लगाया जाता था। अभी जल्दी ही वह कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है, और बोल रहे हैं कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ बचा हुआ है जो काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, और आज भी जो है वो संगीत के स्वर पर जगता है काशी, और उसी की पाथों पर सोता है। पाथ मतलब था रास्ता, और उसी के रास्ते पर सोता है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है, और काशी आनंद का आनंद है। और इससे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है। और यहाँ पे कौन रहे हैं? नायाब हीरा रहे हैं, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर के इन देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं बल्कि अपने अजेत संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। अब बिस्मिल्लाह खां जो है वो संगीत के नायक हमेशा भविष्य के लिए भी बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त सन 2006 को संगीत तरीकों की हार्दिक सभा से विदा हुए। खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा।